नमस्कार। देखिए आज हम देखिए यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का परिचय पढ़ेंगे। देखिए वे एक प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार है। वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म सन 1927 में हुआ था। देखिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म देखिए 1927 में इनका जन्म हुआ था। वे एक श्रेष्ठ नाटककार, कहानीकार, एकांकीकार, उपन्यासकार और समीक्षक भी थे। देखिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस लेखक है और देखिए उनमें बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभाएं हैं। यानी कि वो एक उपन्यासकार है, कहानीकार है, लेखक है, साथ ही साथ समीक्षक भी है। देखिए यहाँ वे एक श्रेष्ठ नाटककार देखिए हम उसे कहेंगे जो नाटक लिखता है, उसे हम नाटककार कहते हैं। और देखिए कहानीकार वो है जो कहानी लिखता है। और यहाँ पर देखिए एकांकीकार हम उसे कहेंगे जो एक अंक में लिखी गई हो, कोई कहानी या एकांकी या और किसी घटना को लेकर, किसी एक घटना को लेकर लिखी गई कहानी या नाटक को हम एकांकीकार कहेंगे, एकांकी या कहेंगे। और देखिए वे एक प्रसिद्ध एकांकीकार भी थे क्योंकि वो एकांकी भी लिखा करते थे। साथ ही साथ देखिए उपन्यासकार का अर्थ है उपन्यास लिखने वाला, उसे हम एक उपन्यासकार कहते हैं। और समीक्षक भी थे। देखिए समीक्षक का अर्थ है वे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ा करते थे और उन पुस्तकों को देखिए वो लिखा भी करते थे। कई सारे लेख, कहानियां, उपन्यास लिखा करते थे और देखिए उन पुस्तकों को पढ़कर समीक्षा भी किया करते थे। समीक्षा करने का अर्थ है उन पुस्तकों के गुण दोष और उनकी आलोचना किया करते थे, उनके गुण दोषों का वो विस्तार से वर्णन करते थे। और देखिए उनकी जो जितनी अच्छाइयां उनका भी वे वर्णन करते थे और उनके जो दोष है पुस्तकों के, उन दोषों के बारे में भी वे अच्छी तरह से बताते थे, इसीलिए उन्हें समीक्षक भी कहा गया। वे एक संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए। देखिए उन्हें यहाँ पर देखिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें बहुत सारा सम्मान भी दिया गया था तथा कला परिषद एवं हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए गए। यानी कि उन्हें बहुत सारे अकादमियों द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया और साथ ही साथ उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। उनके प्रमुख नाटक है। देखिए उनके प्रमुख नाटक का अर्थ है यहाँ पर देखिए फेमस नाटक, उन्होंने जो बहुत सारे फेमस कहानियां, नाटक आदि लिखे हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए प्रमुख नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रथ, सूखा सरोवर आदि इनके प्रमुख नाटक है। ये इनके नाटकों के नाम है। इनके एकांकी संग्रह है। देखिए अब उन्होंने एकांकी भी लिखे, जो एक अंक में लिखी गई कहानियों को, नाटकों को हम एकांकी कहेंगे। देखिए उनके नाम है पर्वत के पीछे, नाटक बहुरूपी, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी आदि इनके एकांकी संग्रह है। कहानी संग्रह के नाम है। देखिए इन्होंने कहानियां भी लिखे। देखिए उन्होंने देखिए नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखे, तो उन सभी का अलग अलग कलेक्शन रखा गया है। यानी कि उन्होंने जितने उपन्यास लिखे गए उनको एक अलग से कलेक्शन रखा गया, जितने कहानियां लिखी है उन्होंने उनको भी अलग से कलेक्शन रखा गया है। देखिए कहानी संग्रह के नाम है लेडी डॉक्टर, डाकू आए थे, मेरी प्रसिद्ध कहानियां, इनके आने वाला कल आदि, ये इनकी कहानी संग्रह के नाम है। उनके उपन्यासों के नाम है। अब देखिए उपन्यास, देखिए पहले मैं आपको उपन्यास के बारे में बताती कि उपन्यास हम किसे कहते हैं। देखिए उपन्यास हम उसे कहते हैं एक ऐसी पुस्तक जिसमें देखिए किसी फेमस पर्सन, मनुष्यों की जीवन के सारी घटनाओं का वर्णन किया, उनके जीवन का वर्णन किया जाता है और उस व्यक्ति के साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जितने कैरेक्टर होते, पात्र होते, जितने लोग होते, उनका भी विस्तार से उसमें वर्णन किया जाता है और उनके जीवन का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे उपन्यास। देखिए उनके उपन्यासों के नाम है धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, अपना अपना राक्षस आदि, ये उनके उपन्यासों के नाम है। आधुनिक हिंदी कहानी, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच समीक्षा ग्रंथ है। और देखिए यहाँ पर आधुनिक हिंदी कहानी और आधुनिक हिंदी नाटक, ये जो पुस्तकें हैं एक समीक्षा ग्रंथ है। यानी कि उन्होंने इन पुस्तकों में समीक्षाएं की है कि इन पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, उनकी अच्छाइयाँ क्या है, उनकी बुराइयाँ क्या है, उनके दोष क्या है, इन पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, उनके बारे में बताया है। और देखिए उन्होंने अपनी रचनाओं में देखिए ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ मनुष्यों के देखिए समाज में रहने वाले लोगों का जो मध्यम वर्गीय जीवन है, यानी कि
जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके जीवन पर भी उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। साथ ही साथ गांव के जीवन का भी उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।